आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंदौर लाइफ साइंस ट्यूटोरियल कॉन्सेप्ट क्लियर में महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024-25 की तैयारी के लिए आज का हमारा टॉपिक है ICMR रिपोर्ट 2020। जो अपडेट रिपोर्ट है वो 2020 की है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको तैयार करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। इससे क्वेश्चन भर के आने वाले हैं, सारे शिफ्ट में आएंगे और ज़रूर आएंगे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए और सारे टॉपिक को नोट करते चलिए। मैं कोशिश करूँगी थोड़े कम शब्दों में और बहुत जल्दी आपको ये याद भी करा दूँ साथ में। चलिए तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ICMR का क्या है। ICMR का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए। ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। देखिए, जो भी पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको बिल्कुल याद करते चलिए, है ना। इसका फुल फॉर्म याद करिए क्या है और इसका हिंदी में नाम क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ है ना। तो मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1911 में, ठीक है, 1911 में। अब 1911 में जब इसकी स्थापना हुई तब इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। ठीक है, जब स्थापना हुई, ये पूछ सकते हैं स्थापना के समय इसका नाम क्या था, तो इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, है ना। ठीक है, तो अब इसका ICMR नाम कब पड़ा? तो ICMR नाम पड़ा 1949 में। ठीक है, तो आपको 2 सन इसमें याद रखने हैं। एक तो 1911 में हुई स्थापना, जब इसका नाम IRFA था। उसके बाद ICMR नाम जो कब हुआ? 1949 में। वर्तमान में ICMR के प्रमुख कौन है? तो राजीव बहल। ठीक है, राजीव बहल। भारत में इसमें कितने सेंटर हैं ICMR के? तो 26 हैं। ठीक है, अलग अलग राज्यों में 26 हैं। अब क्या करता है, ये जो भी डिसीज़ होती, बीमारी होती है, इनसे संबंधित रिसर्च सेंटर टाइप में है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब NIN क्या है? NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई? 1918 में, कुन्नूर में। मुख्यालय कहाँ है इसका? हैदराबाद। यदि तेलंगाना ऑप्शन में हो तो तेलंगाना लगा देना। ठीक है, वर्तमान में हैदराबाद में स्थित है और 1958 से है यहाँ मुख्यालय। पहले जब स्थापना हुई 1918 में, तब कहाँ था? कुन्नूर में। ठीक है, अब मुख्यालय 1958 से कहाँ हो गया? हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, अनुसंधान का क्षेत्र क्या करता है? ये सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है, कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सारी रिपोर्ट यही देता है। हाँ, इसके निर्देशक कौन है? डॉक्टर R हेमलता। ठीक है, एक मैडम है। संचालन एजेंसी कौन सी है? ICMR, जो हमने अभी पहले पढ़ी थी। ICMR इसको कंट्रोल करती है और फंडिंग भी वही करती है। तो ये दोनों मिलकर अपनी रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिक तत्व होते हैं, उनके बारे में कितना क्या अमाउंट होना चाहिए, वो सब NIN और ICMR मिलकर देते हैं। नेक्स्ट, अब ICMR और NIN की रिपोर्ट 2020, इसके पहले का डाटा 2010 का था। अब वर्तमान डाटा कौन सा कहलाएगा? 2020 का कहलाएगा। ठीक है, अब RDA क्या है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, है ना। क्या होता है ये एक एक बैलेंस डाइट को, मतलब एक व्यक्ति के लिए RDA क्या होना चाहिए, है ना। मतलब जो बैलेंस डाइट रिकमेंड करते हैं ना, कि बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए, वही होता है RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, है ना। कि कितना बैलेंस डाइट लेना चाहिए किसी व्यक्ति को, वो उस व्यक्ति का RDA कहलाएगा। ठीक है, एक शाकाहारी व्यक्ति को प्रतिदिन संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, तो अब उसमें क्या क्या होना चाहिए? शाकाहारी की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, किसकी बात चल रही है? शाकाहारी की। अब इसमें अगर हम देखें तो क्या है? आहार में अनाज है, जैसे अनाज। अब अनाज कितनी मात्रा?
इसकी 250 ग्राम मात्रा लेनी चाहिए। अब इससे कितने परसेंट एनर्जी मिलती है अनाज से? 42% मिलती है। ऐसे एनर्जी जो है कैलोरी कितनी मिलेगी? 876 कैलोरी मिलेगी। अब दाल अगर हम लेंगे तो पर डे दाल कितनी लेनी, मतलब ये एक बार में, मतलब एक दिन की मात्रा है। अनाज आप दिन भर में 250 ग्राम, दाल आप 85 ग्राम, है ना, 85 ग्राम। और इससे दाल से एनर्जी कितनी प्राप्त हो रही है? 14%। और कितनी कैलोरी? 276 कैलोरी। दूध दही कितना लेना चाहिए? 900 ml लेना चाहिए एक दिन में, है ना। कितने परसेंट एनर्जी मिल रही है? 11%। और कितनी कैलोरी? 216। ऐसे हरे पत्तेदार सब्जियां कितनी लेना चाहिए? 400 ग्राम पर डे। ठीक है। उसके बाद क्या? इससे एनर्जी 9, फिर कैलोरी 174। फल हमें 100 ग्राम डेली लेना चाहिए, 3% एनर्जी मिलती है, 56 कैलोरी होती है। नट्स और सीड्स वो हमें कितना लेना चाहिए? 35 ग्राम, और 9% इसमें एनर्जी मिलती है, और 181 कैलोरी मिलती है। ऑयल फैट जो वसा रहता है वो कितना लेना चाहिए? 27 ग्राम। ठीक है। और इसमें एनर्जी 12% और 243 कैलोरी इसमें मिलती है। इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा, कैल्शियम और फास्फोरस सबको, गर्भवती, धात्री और सामान्य पुरुष, सामान्य महिला, इन सबको कितनी कितनी चाहिए? 1000 mg चाहिए। लेकिन जो स्तनपान कराने वाली, अब भैया वो छोटे बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी कराती है तो उसको 200 mg ज़्यादा चाहिए, यानी कि कितना चाहिए? 1200 mg। बाकी सब में कितना है? 1000 mg है। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा इसको ट्रिक बनाकर। ठीक है। और फिर उसके बाद में है, इसमें शिशु भी दिया है। सामान्य महिला को तो 1000 mg है, और जो छोटा शिशु है उसको 300 mg चाहिए होता है, यहाँ पर लिखा हुआ। तो एक शिशु का भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आयरन, लोहा कितना चाहिए रहता है? तो 40 mg गर्भवती को, धात्री को 23 mg, और सामान्य पुरुष को 19, और महिला को 29। अब देखो, आयरन जो है वो पुरुष से ज़्यादा महिला को कितना? 10 ज़्यादा, मतलब अगर पुरुष को 19 है तो 10 जोड़ देंगे तो 29 हो गया। ऐसे याद रख लेना। लोहा किसको ज़्यादा चाहिए रहता है? महिला को ज़्यादा चाहिए रहता है। अब गर्भवती महिला को 40 चाहिए रहता है। आते हैं ये क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से याद करिएगा, है ना। 23 mg जो है धात्री माता, जो स्तनपान वाली माता हैं, उनको चाहिए रहता है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। अगला आयोडीन देखिए। आयोडीन कितना चाहिए? आयोडीन चाहिए, गर्भवती को कितना चाहिए? 250 mg, धात्री को 280 mg, है ना, और पुरुष को 150, और महिला को भी 150 mg। ठीक है। तो यहाँ आपको कोई इशू नहीं याद करने में। आयोडीन कैसे याद कर लोगे? 250, 150 के वाला वो चल रहा है ना, तो गर्भवती महिला को 250, और धात्री चूँकि उसके बच्चे को भी तो वो स्तनपान कराती है तो 280, और पुरुष महिला यहाँ पर सामान्य, मतलब कैसे? 150 mg। ठीक है, पर डे। ऐसे आप याद कर लीजिएगा। अगला है जिंक। तो जिंक कितना चाहिए रहता है? जिंक गर्भवती को 14.5 mg। ठीक है। और धात्री को कितना? 14 mg, और पुरुष को 17 mg, और सामान्य महिला को 13.2 mg। इसको याद रखिएगा आप अच्छे से। धात्री और गर्भवती 14 कर लीजिएगा, और प्रेग्नेंट जो है उसको 14.5 कर लीजिएगा। अगला जो है मैग्नीशियम, इसको कितना चाहिए गर्भवती को? 385 mg, और धात्री को 325 mg, पुरुष को 385, और महिला को 325। ठीक है। अब आप कैसे याद कर लोगे? अब देखो, जो गर्भवती को चाहिए ना, वही पुरुष को भी चाहिए यहाँ पर। ठीक है। जितनी एनर्जी इसको लग रही है उतनी इसको भी। ठीक है। 385, और धात्री को जितना चाहिए उतना सामान्य महिला को भी चाहिए, 325 mg। तो एक टेबल बनाइएगा जहाँ आप पहले ये लिख लीजिएगा, उसके बाद में ये गर्भवती, धात्री, पुरुष, महिला लिख लीजिएगा, और बिल्कुल ऐसे कि ऐसे ही ये जो डिजिट लिखी हुई हैं, मात्रा लिखी हुई वो लिख लेना और रट लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में
आना है तो आपको ये चीज़ तो रटना ही पड़ेगा। तो आप कैसे भी ट्रिक बनाएं लेकिन इसको रटें, ठीक है। अब कुछ ट्रिक जैसे कि हमको ये वाली लाइन आप याद आराम से कर सकते हो। कैल्शियम में इधर गर्भवती धात्री लिखा पुरुष ऐसे कैसे टेबल बना के याद कर लीजिएगा। बस सिर्फ 1200 इसमें कर देना, ठीक है। अब मैग्नीशियम का भी मैंने बताया 385 है, तो यहाँ पर पुरुष को 385, यहाँ 325, ये 325 हो जाएगा, ठीक है। अब 40 ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आयोडीन वाला 250 150 वाला रेशियो चल रहा था, तो ये 250 और यहाँ 280 और 150 है, ऐसे याद कर लेना। जिंक में 14 का रेशियो याद रखना, क्योंकि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा तो इनका ही है, गर्भवती धात्री का, ठीक है ना। तो ये 14.5 है, तो ये 14 है, ठीक है। अब यहाँ पर पुरुष 17 है तो 13.5 है, 13.2 है। अब ऐसे आयरन याद रखिएगा आप, आयरन का बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमें याद रखना ही है। 40 है, इधर 23 है, 19 है, 29 है, 10 ज़्यादा हो गया। कुछ भी ट्रिक बनाइए या फिर गर्भवती की पूरा डेटा रट लीजिए। ऐसा करते हुए ये 1000 है, 40 है, 250 है, 14.5 है, 385, ठीक है। मेरा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है ताकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको यहाँ रटवा दूँ ये अपनी किसी भी तरह की ट्रिक आपको अगर समझ में आ जाए तो। अब अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट 2012 की है, इसके अनुसार ने क्या रिकमेंड किया है, जो सोडियम है उसको कितना लेना चाहिए पर डे, उसको लेना चाहिए 2000 mg पर डे, ठीक है। और पोटेशियम को 3510 mg पर डे, ये रट लेना आप, है ना, ये डाटा तो रटना ही पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अभी वाइटामिन के बारे में दिया हुआ है रिपोर्ट में। और वाइटामिन ए रेटिनॉल, है ना, ये कितना चाहिए रहता है गर्भवती को, 900 म्यू जी, है ना, ठीक है। इसकी जो मापने की मात्रा जो है इसमें मापी जाती है, म्यू है, ये यू लिखा है वो म्यू है, ठीक है। म्यू जी, म्यू ग्राम पर डे, है ना। 900 कितना, 900 म्यू ग्राम चाहिए रहता पर डे। आप बिल्कुल रट लेंगे ये डाटा को। उसके बाद है धात्री को कितना, इससे ज़्यादा 950 ग्राम, ठीक है, 950 म्यू ग्राम, ठीक है। इसके बाद पुरुष है, पुरुष में 1000 है, और जो महिला है उसमें 840 है, ठीक है। अगला देखेंगे विटामिन डी, ये कितना चाहिए रहेगा गर्भवती में, 600, ठीक है। धात्री में भी 600, है ना। ये IU लिखा है, IU कौन सी यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट में मापते हैं इसको, है ना। इसको पर डे 600 IU पर डे चाहिए रहता है। ऐसा ही है, पुरुष में भी 600, महिला में भी 600। तो विटामिन डी कैसे चाहिए रहता है, 600 चाहिए रहता है सबको, ठीक है। तो ये याद बहुत आसानी से हो जाएगा। और विटामिन सी की बात करें हम तो विटामिन सी जो है वो 80 mg चाहिए रहता है, 80 mg। और धात्री को जो स्तनपान कराने वाली है उनको 115, ठीक है। पुरुष को 80 और महिलाओं को 65। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 2.0, है ना, 2.0 mg, और धात्री को 2.1 mg। अब पुरुष को बी कॉम्प्लेक्स तीन भागों में, मतलब जो ज़्यादा हैवी काम करते हैं, है ना, हैवी काम करने वालों को 2.3 है, ठीक है। जो नॉर्मल काम करते हैं सामान्य 1.8 है, और जो सुस्त रहते हैं ज़्यादा काम नहीं करते वो 1.4 है। ऐसे ही महिला भी जो एक्टिव नहीं रहती वो 1.4 है, जो काम करती है 1.7 है, और जो भारी काम करती है 2.2 है। ऐसा इनको याद कर लीजिएगा। अब गर्भवती महिला और धात्री का डेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको करने ही हैं ये याद, ठीक है, ये याद आपको करने ही पड़ेंगे। तो आप विटामिन को लिखिए यहाँ पर, एक साइड में विटामिन को लिखिए और एक साइड में गर्भवती और धात्री लिख दीजिए। अब यहाँ विटामिन ए 900 है, तो विटामिन डी कम हो गया, 600 हो गया, फिर और कम हो गया, 80 हो गया। तो ऐसे आप इसको याद कर लेंगे, 9 6 8 ऐसी लाइन चल रही है, 900 600 और 80, और यहाँ पर 2.0। ये बिल्कुल डेटा याद कर लीजिएगा विटामिन का। फिर नेक्स्ट
देखिए ये प्रोटीन की मात्रा आपको अच्छे से याद रखनी है, थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब पहले हम इसका महिला वाला देखते हैं, ठीक है। तो एक सामान्य महिला को, जो सामान्य महिला यानी जिसका 55 kg वजन है, उसको हम सामान्य महिला मान लेते हैं, ठीक है। इसको चाहिए रहता है कितना प्रोटीन, इसको चाहिए रहता है 45.7 ग्राम, ठीक है। 45.7 ग्राम पर डे इतना इसको प्रोटीन की नीड होती है। अब यदि हम देखें कि ये महिला मान लो गर्भवती हो गई है ना, जो सामान्य महिला है, मतलब 55 किलो की महिला अगर गर्भवती हो गई है, तो उसको मान लो हमने 10 kg वजन और बढ़ गया, तो उसको और कितना आपको प्रोटीन की आवश्यकता होगी, 9.5, ठीक है। अब ये हम बात कर रहे हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की, ठीक है। सेकंड ट्राइमेस्टर के टाइम पर ये उसका जो चल रहा है, उसमें अतिरिक्त और कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी, 9.5 की, ठीक है। अब पहले कितना था, यहाँ 45.7 था, अब 9.5 हो गया। अब यदि अब 9.5 को और 45.7 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 55.2 ग्राम इतना हो गया। मतलब हमारी कितनी मात्रा आ गई है, 55.2 ग्राम। ये है सेकंड ट्राइमेस्टर में। अब यदि थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो उसमें कितना, 22 ग्राम ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो ये 22 को हम फिर 45.7 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 67.7। अब यहाँ आप समझिएगा क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि गर्भवती को कितने अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता हो सकती है सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो हम 9.5 अतिरिक्त की आवश्यकता है ना, अगर कुल की पूछेंगे तो 55.2 हो जाएगा। अब ऐसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में कितने अतिरिक्त की आवश्यकता पड़ेगी, तो 22 ग्राम। और अगर टोटल पूछ लें सेकंड ट्राइमेस्टर का, थर्ड का, तो 67.7, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, सॉरी पहले धात्री और पुरुष की बात कर ले। धात्री कार्बोहाइड्रेट हो गया 175, गर्भवती, धात्री 200, और पुरुष 130 और महिला भी 130। नेक्स्ट, अब ये रिपोर्ट है आपके दैनिक आवश्यक ऊर्जा, है ना, एनर्जी कितनी ही चाहिए होती है, ठीक है, कितनी कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है। एक पुरुष जो आराम करने वाला है, मतलब जो एक्टिव नहीं है ना, एक पुरुष जो सामान्य कार्य करता है, एक पुरुष जो हैवी वर्क करता है, मजदूर है। तो ऐसे ही पुरुष में और ऐसे ही महिला में हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है, एक पुरुष जो सामान्य कार्य करता है उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो 2710 कैलोरी, है ना, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे महिला की 3130, और जो हैवी काम करता है वो पुरुष की 3470, और इसकी महिला 2720। तो आपको ये डेटा याद रखना है। अब आराम करने वाले जो एक्टिव नहीं है, काम ही नहीं करते ज़्यादा, उनको 2110 पुरुष को, महिला 1660, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो गर्भवती है उसको अतिरिक्त कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी और चाहिए रहती है उसको, है ना, कितनी कैलोरी एनर्जी उसको और चाहिए रहेगी। तो इसमें दिया है 350 अतिरिक्त। ये क्वेश्चन आता है ना, इम्पोर्टेंट है कि कितना अतिरिक्त एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो 350। यदि वो प्रेग्नेंट महिला, ठीक है, यदि वो प्रेग्नेंट महिला आपकी अगर सामान्य कार्य करने वाली है ना, तो हम 3130 में क्या ऐड कर देंगे, 350 को ऐड कर देंगे, तो वो हमारा आंसर है टोटल। और अगर अतिरिक्त का पूछ लें तो अतिरिक्त तो 350 है गर्भवती को। यदि वो महिला हैवी वर्क करती है ना, जैसे 2720 एनर्जी लग रही है उसको, तो फिर हम उसको फिर 350 में जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। तो इसको इसमें ऐड करते जाएंगे। सामान्य महिलाओं को इतनी इतनी चाहिए, और अगर यदि वो महिला गर्भवती हो तो उसको 350 ऐड करते जाएंगे। तो ये वाला डेटा याद रखना है। अब एक महिला जो स्तनपान कराती है, धात्री है, लैक्टेटिंग वूमेन है ना, उसका 0 से 6 माह का बच्चा है, तो उसको अतिरिक्त 600 एनर्जी चाहिए रहेगी,
याद कर लेना ट्रिक से। 0 से 6 में आते यानी 600 एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए, है ना। ये तो चाहिए इसके साथ में ये भी चाहिए। यदि वो महिला ये है तो इसमें ये जोड़ दो, यदि वो महिला ये है तो ये जोड़ दो आप, है ना। और यदि वो महिला मजदूर है तो आप फिर इसको जोड़ दो। ऐसे ही वो महिला यदि धात्री 7 से 12 माह का बच्चा है तो उसको 520 एनर्जी अतिरिक्त चाहिए होती है। तो अतिरिक्त एनर्जी का भी पूछा जाता है, अतिरिक्त एनर्जी कितनी चाहिए, तो ये है अतिरिक्त। कुल एनर्जी पूछ ले, गर्भवती महिला जो सामान्य काम करती है तो कुल एनर्जी सामान्य काम 31-30 में और 350 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ये वाला डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, RDA 2020 के अनुसार गर्भवती महिला जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको विटामिन B12, है ना, विटामिन B12 की 0.25, है ना, 0.25 मिलीग्राम पर डे अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है। और फॉलिक एसिड गर्भवती महिला को 570 ग्राम पर डे की आवश्यकता होती है फॉलिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखने के लिए। सामान्यतः प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट हमको 300 से 400 लेते हैं। ठीक है, जो हमें सब्जी, रोटी, दाल, चावल, अनाज, फल, इन सब चीज़ से जो प्राप्त होता है उनकी बात है ये। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। आप ध्यान से और धैर्य बनाकर ये वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे और वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ, वैसे ही टेबल बनाएंगे और उस मात्रा को लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और उसको बार बार लिखकर आप एक पेज पर किसी दीवार पर चिपका लीजिए जहाँ आप बार बार देखते हैं। आपको ये डेटा बहुत जल्दी याद हो जाएगा और इससे क्वेश्चन आते ही हैं, आपका नंबर जो है पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।